हैं आप लोग? आज आपके सामने फर्स्ट लेक्चर के रूप में लाए हैं आपको कुछ बताने के लिए। और ये टॉपिक है आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म, और जिसमें हम बताएंगे आपको स्पेशली मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि आपको जो अभी बताएंगे एग्जैक्ट बताएंगे इसमें, और ये आपके लिए 12th के लिए जो चैप्टर है सॉल्यूशन उसका रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टर्म है आपका मोलरिटी, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी क्या है? कंसंट्रेशन का एक टर्म है सॉल्यूशन का। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो ऑलरेडी आपने सुना है, पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन होता है व्हिच इज द रेशियो, वो क्या होता है? रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, यानी कंपोनेंट्स का रेशियो होता है जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं मोलरिटी को। तो मोलरिटी को जो डिफाइन किया जाता है उसमें कहते हैं कि नंबर, जो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होता है उसको पर लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं। यानी इसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 1 liter of the solution is said to be मोलरिटी। इसे हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन is said to be molarity. It is denoted by capital M. अब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? इसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो जो मोलरिटी को जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, इसको लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग इसे फाइंड करेंगे। मोलरिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो रेशियो है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के पर लीटर में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को। तो लिख लीजिए इसको, मोलरिटी को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? मोलरिटी हो गया। इसे हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी करेंगे। इसे फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लें। फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये जो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये जो हमारा मोलरिटी है
नंबर ऑफ मोल कैसे डिफाइन होता है? तो नंबर ऑफ मोल जब किसी सब्सटेंस का निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि यदि जब किसी सब्सटेंस का मास गिवन होता है तो उस कंडीशन में उस सब्सटेंस का मास को डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से, यानी गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बाय द मोलर मास। वो जो रेशियो आता है वो हमारा नंबर ऑफ मोल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, GMM ऑफ सॉल्यूट। तो ये गिवन मास हो गया, ये ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास का मतलब मोलर मास का मतलब क्या हो गया कि यदि एटम रहा तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयन रहा तो ग्राम आयनिक मास। ओवरऑल हम लोग उसे क्या कहते हैं, ग्राम मोलर मास, मतलब मोलर मास। उसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मोल। ये हमारा मोल हो गया। और नीचे वाले में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस चीज में होना चाहिए, लीटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी का फॉर्मूला। और इसको फिर हम लोग लिखेंगे इस टर्म में, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय GMM, किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का। और यदि वॉल्यूम को हम लोग मिलीलीटर में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये किसमें होना, यदि रखेंगे मिलीलीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना है, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 टू द पावर -3 चला जाएगा, ऊपर में 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी इसे हम लोग लिखेंगे 1000। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट मोलरिटी का। हम इस फॉर्मूला से भी मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मोलरिटी को लिखे हैं तो इसका हम लोग जो रेशियो देखे थे कि सिंपली ये क्या था, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल था और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस बेसिस पर हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में है नंबर ऑफ मोल तो मोल और डिवाइडेड बाय यूनिट मोल पर लीटर। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया किसका, मोलरिटी के। मोलरिटी सॉल्यूशन का जो है ये मोलरिटी है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये ऐसा यूनिट हो गया मोलरिटी का, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं मोलरिटी के टर्म को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलरिटी। ये भी कंसंट्रेशन का ही टर्म है। इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं, इसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी पर केजी, पर किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। यानी लिखते हैं इसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which is present in 1 kilogram of the solvent। यानी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा, दैट रेशियो इज कॉल्ड मोलरिटी। इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब आप इसे लिखेंगे फॉर्मूला के रूप में
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी इसे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसे क्या करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मोलैलिटी। इसी तरह से इसको भी हम लोग आगे फॉर्मूला में लिख सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, जैसे मोलैलिटी में देखे थे यूनिट, इसमें भी हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। तो ऊपर में क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब किलोग्राम। तो इस आधार पे हम लोग इसका लिखेंगे यूनिट मोल पर केजी, यानी मोल पर केजी में जब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, क्या कहिएगा मोलैलिटी। क्या कहना है मोलैलिटी कहना है जब कंसंट्रेशन मोल पर किलोग्राम में दिया हुआ रहेगा। तो समझ गए, इस तरह से ये आपका टर्म हो गया मोलैलिटी का। हाँ, इसका फॉर्मूला भी आगे बढ़ा सकते हैं, जब कोई गिवन डाटा रहे, डिफरेंट डाटा रहे, उसके अनुसार हम लोग इसे फिर आगे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मोलैलिटी में किया था। कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे मोलैलिटी को, और इसमें हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा क्या है वेट है, और ये सॉल्यूट का वेट है, बाय जीएमएम। जीएमएम मतलब क्या हो गया मोलर मास, ग्राम मोलर मास, किसका सॉल्यूट का। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट है किसका सॉल्वेंट का, और ये किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन जब हम इसे ग्राम में लिख देंगे तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में 1000 देना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आपका आ गया ये टर्म मोलैलिटी का। इस फॉर्मूला से आप मोलैलिटी को लिख सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट आपका क्या होगा मोल पर केजी, मोलैलिटी पर केजी से हम लोग इसे लिखेंगे, और मोलैलिटी में था मोल पर लीटर, अभी आपका क्या है मोल पर केजी। ये आपका क्या हो गया मोलैलिटी। दो टर्म आपने पढ़ा मोलैलिटी, मोलैलिटी, एक था मोल पर लीटर, दूसरा था मोल पर केजी, यानी पर केजी सॉल्वेंट में चेक करते थे, और दूसरा हम लोग चेक करेंगे लीटर में। तीसरा टर्म हम लोग देखते हैं, तीसरा टर्म आपका है मोल फ्रैक्शन का। तीसरा टर्म क्या है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन में हमें कंसंट्रेशन का नेक्स्ट टर्म देखना है, इसमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये भी क्या है कंसंट्रेशन का ही टर्म है, यानी इसको हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। मोल फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन मतलब किसका फ्रैक्शन तो मोल का, यानी इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि एक सॉल्यूशन में जितना सारा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के मोल का फ्रैक्शन निकालना। कैसे फ्रैक्शन निकलेगा, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट के मोल को पहले फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब मोल आपको पता है कि मोल कैसे किया कैलकुलेट किया जाता है, जो हम फॉर्मूला बताए हैं उस पर आप कीजिएगा। फिर फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोगों को समझना है कि सॉल्यूशन के अंदर जितना कंपोनेंट होगा, यदि बाइनरी है तो 2 होगा, टर्नरी है तो 3 होगा, तो जितना कंपोनेंट होगा सभी के मोल को
सबको ऐड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट का। फिर क्या करेंगे, उसके बाद जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल में आप टोटल मोल को डिवाइड कर दोगे तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बस यही है। मोल फ्रैक्शन जो आता है वो हर एक कंपोनेंट का, एक सॉल्यूशन के अंदर सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इसी तरह से। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, हाँ इसके लिए लिखना है आपको क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये जो आपका रेशियो है इसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग जैसे कि डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। लेट अस कंसीडर a binary solution, containing component A and B with their mole fraction with their mole Na and Nb. Hence mole fraction of component A, यदि फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XA से, और वो XA क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल, यानी उस कंपोनेंट का मोल कितना होगा Na और टोटल मोल कितना होगा सबका सब, तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट है तो Na प्लस Nb, तो ये जो रेशियो आएगा इसे हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। इसी तरह आप निकाल सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, और सेकेंड का कैसे निकलेगा, तो सेकेंड का मोल बाय टोटल मोल। सेकेंड का मोल हम लोग रखेंगे Nb और ये हो जाएगा Na प्लस Nb, और ये जो रेशियो आएगा ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ स्पेशल रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग करते हैं इसमें एडिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन को फर्स्ट सेकेंड को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। इसमें हम लोग ऐड करके देखें XA प्लस XB क्या आएगा, Na बाय Na प्लस Nb प्लस Nb बाय Na प्लस Nb, दोनों का एलसीएम सेम है वही आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के देखें Na प्लस Nb, ऊपर में क्या आएगा वही आ जाएगा, सेम कंपोजिशन है। तो देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसे काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो
तो कितना आएगा वैल्यू 1। तो हम लोग अब नया रिजल्ट देखिए क्या लिख रहे हैं, XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा रेशियो, इसको कहेंगे इक्वेशन 3। क्या कहेंगे, थर्ड इक्वेशन कहेंगे। तो थर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या सीखे, थर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकला, हम लोग को कंक्लूजन यही निकला कि जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर जितना कंपोनेंट होगा, यदि आप सबका मोल फ्रैक्शन निकाल करके उसको ऐड कर दो, चाहे उसमें कंपोनेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड कर दोगे, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए और इसमें लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज कंक्लूडेड दैट the sum of mole fraction of total components in a solution is equal to 1। कितना आता है, 1 आता है। और इस इक्वेशन से हम लोग फिर आगे क्या कहेंगे, इस इक्वेशन से यदि सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हो तो कितना आ जाएगा, XB which is equal to 1 minus XA। ये आपको ये भी वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा। मतलब जब आप XA निकालोगे NA by NA plus NB करके तो निकाल लिया, चलो ठीक है। लेकिन उसी में हमको सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XB निकालना होगा, तो उसके लिए इतना रेशियो करने का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर करेंगे क्या, हाँ करेंगे। जब दो कंपोनेंट हो और हमें पता है कि दोनों कंपोनेंट का सम कितना होता है, 1 आता है, तो सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे कर लो, 1 में फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, तो फिर ये आ जाएगा हमारा XB सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वो 1 माइनस XA के टर्म में आ जाएगा। हमें इतना रेशियो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग इजीली कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम स्पेशली किए हैं बाइनरी सॉल्यूशन के टर्म में, यानी जिसमें 2 ही कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग किए हैं। 3 कंपोनेंट्स में हुआ तो अलग-अलग इससे करेंगे, उसके लिए अलग-अलग तरीका है, सबको अलग-अलग सेपरेटली निकालेंगे। इसमें हम लोग को इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन का थर्ड पॉइंट्स को स्टडी कर लिया और ये आपका टर्म है मोल फ्रैक्शन। इस तरह से हम लोग इसको पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस तीनों कंसंट्रेशंस के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को, जो आपको मैं इसी बोर्ड पे यही आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।